नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि यात्राएं किस प्रकार करना चाहिए। जब भी आप कभी भी किसी तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, यात्राएं करते हैं, तो यात्राएं करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यात्राएं किस प्रकार करना चाहिए, और जब आप यात्राएं कर रहे हैं तो आपको यात्राएं करते समय क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत से लोग नहीं जानते। देखिए दोस्तों, यात्राएं तो बहुत से लोग करते हैं, लाखों हजारों यात्राएं करते हैं, लेकिन यात्राएं किसी किसी की ही सफल होती हैं। यात्राएं हर व्यक्ति की सफल नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका मन पूर्णतः भक्ति में नहीं है, आपने श्रद्धा मन भक्ति के साथ अगर आपने यात्राएं नहीं की, तो आपकी यात्रा करने का कोई फल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप यात्रा करने मत जाइए, आप तो घूमने जा रहे हैं। यह मान लीजिए कि देखिए, यात्राएं अगर आपने भक्ति भाव के साथ नहीं की, तो यह मान लीजिए कि आप कैसे भी यात्रा करिए, आप पैर भरिए, आप पैर भरते हुए जाइए यात्रा, आप लुढ़कते हुए जाइए, आप रेंगते हुए जाइए, आप कुल मिला के घिसटते हुए भी जाइए। आप किसी तरह जाइए यात्रा करने। अगर आपका मन प्रसन्न और मन भक्ति भाव में नहीं है, तो यात्रा करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। 2 या 4 साल में मान लीजिए, अगर आपने 4-5 दिन प्रभु की भक्ति में अगर आपने मन नहीं लगाया, तो फिर आपने क्या किया? आप घर पे तो रोज कुछ करते नहीं, मान लीजिए घर पे तो रोज कुछ करते नहीं, लेकिन अगर आप 2 या 4 साल में अगर आप 4-5 दिन के लिए यात्रा करने जा रहे हैं, तो उस टाइम भी अगर आपने भगवान की भक्ति में मन नहीं लगाया, तो आपका यात्रा करने का क्या फायदा है, क्या मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यात्राएं एकदम मन और भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। अब देखिए, शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति यात्रा करता है, जो मनुष्य यात्रा करता है, उनको यह 3 कार्य अवश्य करना चाहिए, तभी उनकी यात्रा सफल मानी गई है। देखिए, जैसे मान लीजिए आप 84 कोष की परिक्रमा देने गए हों। जैसे मान लीजिए 84 जो गोवर्धन की परिक्रमा देते हैं, छोटी है, और वह ये मान लीजिए 6 या 7 कोष की मानी जाती है, और जो 84 कोष की परिक्रमा है, तो उसमें पूरा वृंदावन आता है। आप परिक्रमा दे रहे हों, तो आपको एक तो प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप सुबह परिक्रमा देने निकले हैं, सुबह से परिक्रमा दे रहे हैं, और शाम तक आपने दी, आप या रात में भी दे रहे हैं, तो आपने रात भर दिया, सुबह रुक गए, तो जब भी आप रुकें तो स्नान करके ही आगे के लिए परिक्रमा स्टार्ट करें। तो यह तो एक प्रथम कार्य है कि प्रतिदिन आपको स्नान करना चाहिए। दूसरी बात कि आपको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अब दान पुण्य का अर्थ यह नहीं है कि आप पैसे दान कर दें, या आपकी जो क्षमता है आप कितने भी पैसे दान कर दें, इसका अर्थ नहीं है। देखिए, दान उसको करना चाहिए जो जरूरतमंद है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बैठा है और उसने जस्ट अभी खाना खाया है, और आप उसको खाना खिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, तो क्या फायदा दोस्तों? वह पहले से संतुष्ट है, उसको उस चीज की जरूरत नहीं है। तो जिस व्यक्ति को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, उसे उस चीज का देने का क्या फायदा? देखिए, उस व्यक्ति को कुछ भी दीजिए जिस व्यक्ति को उस चीज की जरूरत है। अब कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है, उसको भोजन चाहिए, और आपको यह लग रहा है कि यह व्यक्ति भूखा है, या वो आपसे बोल रहा है, तो उस व्यक्ति को भोजन कराइए, उसका आपको फल प्राप्त होगा, उसका आपको पुण्य प्राप्त होगा। तो इस तरह के दान पुण्य करना चाहिए। 84 कोष की परिक्रमा देने गए हैं, मान लीजिए आप कहीं पर भी यात्राएं करने गए हैं, तो पहली बात तो कि आपका उधर का खाना नहीं चाहिए, आपको अपने पैसों से ही खाना चाहिए, फ्री का नहीं खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, 1 या 2 बार चल जाता है, आपकी मजबूरी है, आपने नहीं बना पाया, या मान लीजिए कुछ भी कारण हो तो आपने खा लिया, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आप 8-10 दिन के लिए कहीं पर यात्रा पे गए, तो आप 8-10 दिन ही उधर का खा रहे हैं, तो वह लोग पागल नहीं है दोस्तों। जो लोग सत्कर्म कर रहे हैं, जो लोग आपको खिला रहे हैं, वह लोग पागल नहीं है जो इतना पैसा खर्च करके आपको खिला रहे हैं। इसका कोई तो अर्थ होगा, कोई तो मतलब होगा, तभी तो वो यह कार्य कर रहे हैं। आप मान लीजिए आप 100 रुपए का नहीं खा सकते,
50 या 100 रुपए का आप नहीं खा सकते और वह आपको हजारों रुपए का खिला रहे हैं, तो इसका कोई तो अर्थ होगा, कोई तो मतलब होगा। आप जरा विचार कीजिए इस बात पर। देखिए ऐसा है कि अगर मान लीजिए आप यात्रा करने गए हैं, तो अगर आप उधर का खा रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए जिस व्यक्ति ने आपको भोजन कराया, तो आपने जैसे मान लीजिए 25% भी अगर पुण्य किया है, तो उसमें से 3 या 4% तो वह ले जाएगा आपका पुण्य, जिसने आपको भोजन कराया है। यही तो एक फल है। तो यह मान लीजिए बाई चांस आपने खा लिया, तो आप वहां पर दान कर दें, 20-50 जो भी आपसे बने, तो आप उनको दे दें, दान कर दें, कहीं पर और दान कर दें। मान लीजिए किसी आपने इधर का खा लिया, तो आप किसी और को दान कर दीजिए, लेकिन यह दान पुण्य करना चाहिए। तो इसी को दान पुण्य कहा गया है यात्राओं पर। यह तीसरा कार्य यानी कि भजन अवश्य करना चाहिए। अब भजन का अर्थ यह नहीं है दोस्तों कि आप एक जगह बैठ जाएं और भजन करने बैठ जाएं, 2-3 घंटे में उठें, ऐसा नहीं है। देखिए भजन का अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए आप 84 कोष की परिक्रमा दे रहे हैं, तो आप परिक्रमा देते रहिए और भगवान का भजन करते रहिए, उनका नाम लेते रहिए, उसी को भक्ति कहा गया है। तो तीर्थ स्थानों पर इसी को भक्ति बताया गया है। तीर्थ स्थानों पर यह कार्य करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप परिक्रमा दे रहे हैं, तो आप चलते रहिए और भगवान का भजन करते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए, तो तभी आपकी यात्राएं सफल हैं। तो देखिए जो लोग 3-4 जो लोग साथ में जाते हैं, तो वह क्या करते हैं कि पैदल चल रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं और बातें चल रही हैं। अब बातें क्या चल रही हैं दोस्तों? किसी की बुराई, किसी की भलाई और घर की बातें, घर पे क्या हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, मतलब इधर उधर की दुनियादारी की बातें चल रही हैं और परिक्रमा दे रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या फायदा दोस्तों? उसका कोई फल नहीं है। आप देते रहिए, आप चलते रहिए, कोई मतलब नहीं है। आप 4-5 दिन, 8-10 दिन के लिए आप गए हैं और 8-10 दिन भी आपने भक्ति नहीं की, भगवान का नाम भी नहीं लिया, तो क्या फायदा ऐसी यात्रा करने का? उस यात्रा करने का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। ऐसी यात्राएं सफल नहीं होती। देखिए घूमे आइए आप, ऐसा नहीं है कि मतलब, लेकिन जो यात्रा करने का फल प्राप्त होता है वह आपको प्राप्त नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि जब भी आप यात्राएं करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर भी यात्रा करने गए, जैसे मान लीजिए आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी, आप कहीं पर भी यात्राएं करने गए, तो आपको सबसे बड़ा कार्य क्या करना चाहिए दोस्तों कि जब भी आप यात्रा करने जा रहे हो, तो आप में जो भी बुराइयां हैं, आपके अंदर कुछ भी बुराई है, तो उसे वहां पर छोड़कर आइए। अब देखिए कुछ, जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं, कुछ साधु संत भी बहुत हैं। ऐसे जो साधु संत बहुत हैं, उनमें आपने देखा भी होगा कि चिलम भरते हैं और पीते हैं और बोलते हैं जय शंभू, जय शंकर की, चिलम लगाते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं। तो क्या प्रभु ने आपसे बोला कि आप चिलम पीजिए? मान लीजिए शंकर भगवान को धतूरा, जो धतूरे का फूल होता है और जो चढ़ता है, तो धतूरे का एक जो फल होता है उसमें बीज निकलता है, वह भी चढ़ता है, तो उसको पीजिए आप? नहीं पी सकते, उसमें बहुत नशा रहता है दोस्तों धतूरे के बीज में, उसको मनुष्य नहीं पी सकता। मतलब ज़्यादा गर्मी करता है, वो सर चकरा जाएगा, इतना तेज रहता है वो। तो ऐसा है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि मतलब शंकर भगवान कुछ भी ले रहे हो, वह अपन ले रहे हो और बोल रहे हो जय शंकर भगवान की, तो और अपन लेते रहिए और उनका नाम लेते रहिए, तो यह गलत है दोस्तों। देखिए यह सब चीज़ शंकर भगवान ने आपसे नहीं कही कि मैं गांजा पीता हूँ, मैं भांग लेता हूँ, तो आप भी भांग पीजिए। यह सब चीज शंकर भगवान कहते हैं आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझ पे अर्पित कीजिए। यह सब चीज आपके लिए नहीं है। अब ऐसे मान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं, तो मैं उनको यही बात बोलूंगा कि शंकर भगवान ने विष पिया था, आप विष पीजिए और शंकर भगवान का नाम लीजिए। तो इन सब बातों का अर्थ यही है दोस्तों कि यह सब चीज मनुष्यों के लिए नहीं बनाई गई। यह सब शिव भगवान को, शंकर भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। आप में अगर कुछ भी बुराई हो तो
कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब भी किसी तीर्थ स्थान पे जाएं, किसी भी काशी या कभी भी आप काशी जाएं, तो आप शंकर भगवान को आप में जो भी बुराई हैं आप उनको अर्पित कीजिए, वहां पर छोड़कर आइए, त्याग कर दीजिए उस चीज का। तो तब तो आपकी यात्रा करने का कुछ फल है, नहीं तो कोई फल नहीं, मतलब कोई अर्थ नहीं। आप यात्रा करने गए, घूमकर आए, और आप जब भी घर पर आए तो आपके वही दुष्कर्म हैं। मतलब आप जा रहे हैं यात्रा करने, खूब भगवान का उधर खूब उनको नारियल फोड़ रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, मतलब सब कार्य कर रहे हैं, उनकी भक्ति भाव से पूजा भी कर रहे हैं, और आप घर पर आकर मांस खा रहे हैं, मदिरा खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, मतलब ऐसे सत्कर्म कर रहे हैं घर पर। तो दोस्तों उन भक्ति का क्या फल, ऐसी भक्ति का क्या फल? आपको पहले तो यह सब चीजें त्याग देना चाहिए। आपको देखिए शिवपुराण में तो यह तक बताया है कि लहसुन और प्याज का भी परहेज है, मतलब लहसुन और प्याज भी नहीं खाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मैं यह तो नहीं बोल सकता कि कई जो बड़े बड़े साधु संत हैं तो वह सब अलग अलग बताते हैं, उनकी भी एक बात बताऊं कि सब अलग अलग बताते हैं। कोई बोलता है कि लहसुन और प्याज गंदगी से उत्पन्न हुआ, और कोई बोलता है कुत्ते के या डॉग होता है तो कुत्ते के अंड से पैदा हुआ निकला। तो इस तरह की अलग अलग बातें बताई गई हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक मुझे इतना अभी फिलहाल इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि शिवपुराण में इस तरह का जिक्र अभी तक तो नहीं किया गया। मतलब लहसुन और प्याज की उत्पत्ति का जिक्र अभी तक नहीं किया गया कि वह लहसुन और प्याज किस तरह से उत्पन्न हुए, इसका जिक्र तो नहीं है। लेकिन इसका जिक्र किया गया है कि लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। अब किस कारण से नहीं खाना चाहिए दोस्तों, यह तो मैं अभी नहीं बता सकता आपको। इसकी जब मुझे आप संपूर्ण मतलब उसकी जानकारी और प्रूफ के साथ जानकारी मिलेगी तभी मैं आपको इस बात की जानकारी दूंगा। तब तक मैं आपको नहीं बता सकता कि लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। तो देखिए वैसे तो नहीं खाना चाहिए, और जो व्यक्ति नहीं छोड़ सकते, सपोज मान लीजिए जो व्यक्ति नहीं छोड़ सकते, तो उनके लिए एक बात बता रहा हूँ, उनके लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ। सपोज मान लीजिए आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं, और आप जैसे मान लीजिए सोमवार का व्रत रखते हैं, शिवरात्रि का व्रत किया, जैसे मान लीजिए आप हर सोमवार का जैसे मान लीजिए व्रत करते हैं, या किसी भी देवी देवता आपका आप व्रत करते हैं, या मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करते हैं, ऐसे मान लीजिए आप किसी भी दिन किसी देवी देवता का व्रत करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि जिस दिन आपने व्रत किया है कम से कम उस दिन लहसुन प्याज नहीं खाएं। अगर आपको भक्ति करना है, भक्ति का फल चाहिए, तो इन चीज़ों से दूर रहें दोस्तों। मांस मदिरा हुआ, इनको त्याग दें, इन सब कुछ चीज़ों को छोड़ दें दोस्तों। यह सब राक्षसों के लिए था दोस्तों, यह सब जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके लिए बनाया गया है जी। अब जैसे मान लीजिए सिंह है तो वह मांसाहारी है, शेर है तो वह मांसाहारी है, उसके लिए मांस खाना कोई पाप नहीं है, क्योंकि वह उसका भोजन ही वही है, तो उसके लिए कोई पाप नहीं है। अब अपना भोजन तो अलग है दोस्तों, तो अगर अपन ही मांस खाएं तो उसका तो अपन को पाप लगेगा। यही बात है कि यात्राएं इस प्रकार करना चाहिए दोस्तों। यात्राएं करते समय आपका मन अति प्रसन्न रहना चाहिए, भक्ति भाव में लीन रहना चाहिए। कम से कम 2-3 दिन के लिए तो आप भगवान की भक्ति कीजिए, आप उनमें मन लगाइए। तो यात्राएं करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखें दोस्तों। यात्राएं करने का बहुत सा फल प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल वेद ज्ञान सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें, और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय शंभू।